हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसकी मदद से आपको जो थ्योरी है वो भी समझ में आएगी। ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए होते हैं, लेकिन कई बच्चों को इन्हें थोड़ा सा फिजिकली समझने में, प्रैक्टिकली समझने में दिक्कत आती है और इनके जो थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस होती है उनको समझने में दिक्कत आती है। इसलिए आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि कहाँ इनकी इम्प्लीकेशंस है, कैसे ये थ्योरी से रिलेट होते हैं और किस तरह से ये रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये है आपका मीटर ब्रिज। ठीक है, अब मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज जो होता है ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, और ये डिटरमाइन करता है कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली, यानी कि कोई ऐसी रेजिस्टेंस जो कि हमारे को नहीं पता है। जैसे कि अगर आप इस सेटअप पे यहाँ पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जो है हमारे को पता है कि इसका क्या रेजिस्टेंस है, ये नोन रेजिस्टेंस है हमारे पास। और ये जो दूसरी रेजिस्टेंस है ये अननोन रेजिस्टेंस है, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे को नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे वाले केसेस में हमारे को एक मीटर ब्रिज का सेटअप करना पड़ता है जो कि व्हीट स्टोन प्रिंसिपल पे काम करती है। अब व्हीट स्टोन प्रिंसिपल क्या बोलता है? व्हीट स्टोन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर मैंने 4 रेजिस्टेंस लगाई हैं तो इन चारों रेजिस्टेंस का जो रेशो होगा वो सेम होगा। वो चारों रेजिस्टेंस का जो रेशो होगा वो सेम होगा। ये हमारे को व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, अब हमारे को जो हमारा बेसिक एक मीटर ब्रिज का सेटअप होता है ये कैसा होता है? इसमें एक हमारे पास नोन रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस होती है। अननोन रेजिस्टेंस की लेंथ हमारे को पता होती है, करंट उसमें हम जो है वो सेम ही मूव कर रहे होते हैं दोनों में। हमारे पास एक लेक्लांच बैटरी होती है, यानी कि एक बैटरी हमने इसमें लगाई हुई होती है। इस बैटरी की भी लेंथ जो है वो हमें पता होती है, और एक हमारा गैल्वेनोमीटर जो है ये भी इस पे सेटअप होता है। ठीक है, बैलेंस का जो लेंथ है गैल्वेनोमीटर के साथ में बैलेंस हमने एक बनाया होता है, उसका लेंथ भी हमको गिवन होता है, उसका लेंथ भी हम निकालते हैं। ठीक, अब इसका एम हमारे पास में क्या है? सबसे पहले हमारे पास में जो इसका एम है ये है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग अ मीटर ब्रिज। यानी कि हमारे को ये जो अननोन रेजिस्टेंस है हमारे पास में, हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है मीटर ब्रिज को यूज कर कर। ठीक है, यहाँ पे हम मीटर ब्रिज का यूज कर रहे हैं, इसी को यूज कर कर हमारे को ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमारे को पता करनी है। तो थ्योरी यहाँ पे हमारी क्या अप्लाई हो रही है? थ्योरी यहाँ पे हमारी ये अप्लाई हो रही है कि जो एक मीटर ब्रिज होता है वो हमारा प्रिंसिपल पे काम करता है, आपके व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, और ये बोलता है कि जब जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड होता है तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। वो ये बोलता है कि जब ये जो हमारा ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है, जब ये ब्रिज जो है आपका बैलेंस्ड होता है तो गैल्वेनोमीटर में से आपका कोई भी करंट जो है वो फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से हमारे को जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो एज पर दिस, जब हमारा अननोन रेजिस्टेंस को हम डिवाइड करते हैं अपने नोन रेजिस्टेंस से, तो वो हमारा इज इक्वल टू होता है हमारी लेंथ ऑफ बैलेंस लेंथ डिवाइडेड बाय 100 माइनस बैलेंस लेंथ। अब इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग बहुत आसानी से हमारी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है उसे निकाल सकते हैं, बहुत इजीली उसको यूज कर सकते हैं निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार नोट कीजिए, देन इसके बाद हम इसके आगे चलेंगे कि किस तरह से इसको हम सेटअप करते हैं, किस तरह से इससे ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करी जाती है। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, तो हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार और थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझ लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज आखिर होता क्या है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है? ये ऑपरेट करता है हमारा नल डिफ्लेक्शन जो प्रिंसिपल होता है उस पर, प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन।
यानी कि कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो गैल्वेनोमीटर में नहीं आ रहा है, कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं हो रहा है, वो नल पे है। ठीक है, उसके प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक, अब क्या होता है कि जब जो 4 रजिस्टर्स है, यानी कि जो 4 रजिस्टर्स है, जब ये आपके अरेंज करे जाते हैं एक डायमंड कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, एंड जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड होता है, तो क्या होता है, जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। यानी कि जो सेंट्रल गैल्वेनोमीटर है वहां से कोई भी करंट आपका नहीं फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो इस टाइप से, ठीक है, अगर हमारी डायमंड की कॉन्फ़िगरेशन में रेजिस्टेंस लगाई गई है, ये हमारा डायमंड का शेप है। ये हमारी डायमंड की शेप है। ठीक है, हमने इसमें 4 रेजिस्टेंस जो थी वो लगा दी। ठीक है, ये चारों रेजिस्टेंस हमारी जो है वो डायमंड की शेप में है। ठीक, दूसरा क्या चीज है कि ये जो ब्रिज है इसका वो बैलेंस्ड है, यानी कि यहाँ सेंटर में जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये आपका बैलेंस्ड ब्रिज पे है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोल रहा है कि जब ये जो हमारा पूरा का पूरा रजिस्टर है, ये 4 रजिस्टर्स हमने डायमंड की कॉन्फ़िगरेशन में लगाया, और ये जो इसका सेंट्रल ब्रिज था ये आपका बैलेंस्ड है, तो इस गैल्वेनोमीटर में से कोई भी आपका इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है, कोई भी करंट इसमें से फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो चारों रेजिस्टेंस हैं, ये जो हमारी चारों रेजिस्टेंस हैं, इन चारों रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा ये इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे हम इस समय जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये हम इसी पे कर रहे हैं। जो हम मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इसी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा। ठीक है, अब हमें इसके लिए एपरेटस क्या क्या चाहिए, हमारे को चाहिए एक मीटर ब्रिज, एक रेजिस्टेंस बॉक्स, एक गैल्वेनोमीटर, एक बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स और एक प्लग की। प्लग की क्या होती है, जैसे जो हमारा ऑन ऑफ का स्विच होता है ना उसी टाइप से होती है आपकी प्लग की, कुछ इस तरह से वो दिखती है। ठीक है, जब हम इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो हमारा करंट फ्लो करने लग जाता है, जब हम इसे ऊपर उठाते हैं तो जो करंट का फ्लो होता है वो रुक जाता है, वो नहीं होता। ठीक है, हमने पीछे जो हमारा डायग्राम था उसमें ये सब चीजें देखी थी कि हमारे पास एक मीटर ब्रिज था, फिर हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी था, एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, एक हमारे पे बैटरी थी, कुछ कनेक्टिंग वायर थे, और फिर थी हमारे पास एक प्लग की। यानी कि कब उसमें से हमारे को करंट पास करवाना है, कब करंट नहीं पास करवाना है, वो हमारी प्लग की हमें बताती है। ठीक, प्रोसीजर क्या है, अब हम क्या प्रोसीजर इसमें फॉलो कर रहे हैं, तो प्रोसीजर इसमें सबसे पहले है कि हम पूरा का पूरा सर्किट जो है उसे कनेक्ट करेंगे। नोन और अननोन रजिस्टर्स को हम थोड़े से गैप पे रखेंगे और फिर साथ में हमें की को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम जॉकी का यूज करके एक नल पॉइंट लेंगे और फिर वहां से हम जो बैलेंसिंग लेंथ है हमारी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और फिर हम अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या था, R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, इसमें हमारी अननोन रेजिस्टेंस थी R, ठीक है, नोन रेजिस्टेंस थी हमारी S, और बैलेंसिंग पॉइंट था हमारा L। ठीक है, तो इसके बेसिस से मेरे जो R है इसकी वैल्यू क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि हमारे को अननोन रेजिस्टेंस जो है उसके बारे में पता करता है, उसका जो वैल्यू है उसे रिकॉर्ड करने के लिए उसको बताता है कि किस तरह से कितनी उसकी वैल्यू है। ठीक है,
आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं कि इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, आप एक बार से जल्दी से नोट कीजिए। तो आई होप आप सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे प्रिकॉशंस हैं जो हमारे को इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए ध्यान रखने हैं। क्यों? क्योंकि हम इस समय इलेक्ट्रिसिटी के साथ में काम कर रहे हैं, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ में काम कर रहे होते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होता है कि हमें कोई करंट ना लग जाए या हमारे तक कोई करंट ना पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे को जॉकी के साथ में जब हम वायर को टच करवा रहे हैं तो उसे बहुत लाइटली टच करवाना है, यानी कि धीरे से टच करवाना है, ताकि हमारे को करंट ना लगे या हम एक्सीडेंटली बर्न ना हो जाए। हमें अवॉइड करनी है हीटिंग ऑफ वायर, मतलब कि इतना ज़्यादा करंट भी ना पास हो कि जो हमारी वायर है वो ही हीट अप हो जाए, और इतनी ज़्यादा हीट अप होके आपका फायर हैजर्ड हो सकता है, मतलब कि आग लग सकती है या आप भी चोट खा सकते हो, बर्न हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, हमें इंश्योर करना है कि सारे के सारे कनेक्शन टाइट हैं हमारे। अगर कनेक्शन हमारे टाइट नहीं होंगे तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो सही से मेजर नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारे सारे के सारे कनेक्शन जो है वे एकदम टाइट होने चाहिए, एकदम बढ़िया तरह से कनेक्टेड होने चाहिए एक से दूसरे पे। ठीक है, देन अगर अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहली एप्लीकेशन होती है इसकी रेजिस्टेंस की मेजरमेंट में। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होता है ना कि कई सारी कंपनियां जो है वो ये रेजिस्टेंस वायर्स को बनाती हैं। तो क्या होता है कि हम एक ऐसी रेजिस्टेंस वायर लेते हैं जिसका हमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस पता होता है, ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स लेते हैं जिसका ऑलरेडी रेजिस्टेंस पता है, और उसके साथ में हम बाकियों को कंपेयर करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो बनी है वो सही रेजिस्टेंस की बनी है या नहीं बनी है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसकी वेरिफिकेशन हम इसको यूज करते हैं, यानी कि जैसे जब भी कोई घर बन रहा होता है या कोई आपकी होटल्स वगैरह बन रहे होते हैं, कोई भी बड़ी बिल्डिंग आपकी बन रही है, तो वहां पे अगर सीरीज के कॉम्बिनेशन में या पैरेलल के कॉम्बिनेशन में आपकी लाइटिंग लगी है या वायरिंग हुई है, तो उसको वेरिफिकेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं कि वो सही से चलेंगी कि नहीं चलेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि ओवरलोड हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, रिजल्ट इसका हमें क्या मिलता है कि अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको हम सक्सेसफुली डिटरमाइन कर लेते हैं। सक्सेसफुली हमें पता चल जाता है कि वो जो अननोन रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों आप ये भी नोट करो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। आई होप आप सब बच्चों ने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर। ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं आपका पोटेंशियोमीटर के बारे में। ठीक है, अब बात ये आती है कि पोटेंशियोमीटर के बारे में तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर आपका क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को मेजर करने के काम में आता है विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सोर्स, मतलब कि सोर्स से करंट को ना लेते हुए। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो ईएमएफ होती है किसी भी सेल की, बैटरी की, तो उसको ये मेजर करने के काम में आता है। ठीक है, अब हमारा एम क्या है इस वाले एक्सपेरिमेंट को करने का, हम दो बैटरीज का ईएमएफ कंपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम दो ईएमएफ का जो दो प्राइमरी सेल्स है हमारे, उनके बीच का जो ईएमएफ है हम उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं कि इनके बीच का ईएमएफ कितना है, क्या इनका ईएमएफ डिफरेंस है। ठीक है, अब थ्योरी हमारे को क्या कहती है, तो थ्योरी हमें ये बोल रही है कि जो बैलेंस पॉइंट होता है हमारे जॉकी के साथ में, जो हमारा बैलेंस पॉइंट होता है उस पे क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ फोटोमीटर वायर के। यानी कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारी जो फोटोमीटर वायर की लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज्यादा होगी पोटेंशियोमीटर की वायर तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इस केस में E1 होती है हमारी ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल, E2 होती है ईएमएफ ऑफ सेकेंड सेल। ठीक है, L1 होती है बैलेंसिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट सेल एंड L2 होती है बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेकेंड सेल।
तो इसमें हमारे पास में 2 सेल लगे हुए होते हैं, ठीक है। E1 जो है हमारी वो फर्स्ट सेल की ईएमएफ है, E2 जो है वो हमारे सेकंड सेल की ईएमएफ है, और जो L1 L2 है ये बैलेंसिंग लेंथ है दोनों के दोनों सेल्स की, ठीक है। अब हमारे को यहाँ से ये तो पता चल गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ के, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए आप लोग इस स्लाइड को नोट कीजिए, ये फॉर्मूला अच्छे से नोट कीजिए, एग्जाम में इस फॉर्मूले में से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आई होप आप सब बच्चों ने ये नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम कि ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ये क्यों एक्यूरेट होता है और किस तरह से हम इसके जो एपरेटस है उसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है ये वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर भी हमारी वोल्टेज को नापता है, तो जो ये वोल्ट मीटर होता है उससे किस तरह से ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो सबसे पहली चीज होती है कि वोल्ट मीटर की तरह ये आपका कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, यानी कि करंट अपने अंदर में नहीं लेता। नो पावर लॉस, जब भी अपने अंदर कोई करंट को नहीं ले रहा है तो यानी कि कोई पावर इसके साथ में लॉस हो ही नहीं रही है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, ये ज्यादा एक्यूरेट ईएमएफ देता है इसी वजह से क्योंकि ये अपने अंदर कोई करंट को ड्रॉ नहीं कर रहा है। ईएमएफ को चेक करने के लिए इसलिए ये आपका सबसे ज्यादा एक्यूरेट टूल होता है, सबसे ज्यादा एक्यूरेटली यही मेजर करता है, ठीक है। अब हमारे को एपरेटर्स को सेटअप करने के लिए, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है उसे सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या एपरेटर्स चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर हमारे को वायर चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में हमें 2 सेल्स चाहिए, जैसे कि हमने बात करे थे पहले पहले वाली स्लाइड में हमने कि अगर कि हम इसमें 2 सेल जो होते हैं उनके बीच के ईएमएफ डिफरेंस को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। देन हमें चाहिए एक गैल्वेनोमीटर, फिर हमें चाहिए एक रियोस्टेट और हमें चाहिए एक बैटरी, ठीक है। अब इसका जो सेटअप होता है, इसका सेटअप हमारा कुछ इस तरह से है कि हमारे को जितने भी डिस्टेंसेस हैं सारी डिस्टेंसेस हमें पता होती है। हमने एक आपका सेल यहाँ लगाया, एक सेल हमने यहाँ लगाया, ठीक है। एक बैटरी हमने आपकी जो है वो यहाँ लगा दी, ये हमारी की है, हमने की को यहाँ पे अटैच करा है। रियोस्टेट और जॉकी एक आपका यहाँ पे है, दूसरा आपका जो जॉकी है वो यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारी वायर्स हैं उनकी लेंथ भी हमारे को पता है कि इनकी लेंथ हमारी क्या क्या है, सारी लेंथ जो है हमारे को गिवन है, ठीक है। तो बच्चों आप एक बार ये डायग्राम भी नोट कर लीजिए और ये एपरेटस कौन से चाहिए, क्यों हमें पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट होता है, इसे नोट कर लीजिए। इसकी जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं और रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस है उसे हम डिस्कस करते हैं आपकी नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो आई होप आप सबने अब तक इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं अब हमारे प्रोसीजर की ओर कि इसमें हम क्या प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक प्राइमरी सर्किट का डिजाइन जो है उसको बनाया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहली चीज हमने जो करी है, हमने ये एक प्राइमरी सर्किट का डिजाइन बनाया है, ठीक है। प्राइमरी सर्किट का डिजाइन बनाने के बाद में हमने सबसे पहले इससे फर्स्ट सेल जो है इसे कनेक्ट करा, इसकी हमने बैलेंसिंग लेंथ निकाली और उस बैलेंसिंग लेंथ को हमने नोट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद में हमने एक सेकंड सेल को कनेक्ट करा, आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा और सेम प्रोसेस हमने इसके साथ में भी आपकी रिपीट करी। हम लोगों ने दोबारा से एक बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली और उसको हमने L2 अपने पास नोट कर लिया और पहले वाले की L1 हमारे पास नोट हो गई। अब इसके बाद में हमने दोनों की ईएमएफ को कैलकुलेट कर दिया, हमारी E1 एंड E2, ठीक है। दोनों की ईएमएफ को भी हमने नोट कर लिया, जैसे कि हमारे पास इस वाले फॉर्मूला में था कि हमारे को E1 अपॉन E2 चाहिए इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास दोनों की ईएमएफ भी आ गई। अब जब हमने उनकी ईएमएफ को कंपेयर करा तो उससे क्या आया, हमारे को सक्सेसफुली हमारे को एक रेशो मिला कि दोनों के बीच का जो रेशो है, दोनों के बीच की जो ईएमएफ का डिफरेंस है वो कितना है और क्या है, वो हमारे को सक्सेसफुली पता चल पाया। और हम लोगों ने जो हमारी थ्योरी थी कि जो पोटेंशियल
जो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी थ्योरी बनाई थी ना, जो थ्योरी थी हमारे पास में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपका पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ कितनी है, उसको भी हमने सही से जस्टिफाई कर दिया जब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक पूरा का पूरा अपरेटस को सेटअप करा जिसमें हमने पोटेंशियोमीटर की वायर ली, 2 हमने सेल लिए, फिर हमने एक गैल्वेनोमीटर भी लिया आपका, ठीक है, फिर एक रियोस्टेट लिया, फिर एक बैटरी ली, और इन सब को हमने सबसे पहले क्या करा, एक प्राइमरी सर्किट में हमने इसे सेटअप कर लिया, और उसके बाद क्या करा, सबसे पहले हमने इसमें एक पहला सेल कनेक्ट करा। पहला सेल कनेक्ट करने के बाद में हमने उसकी लेंथ निकाली, हमने क्या करा, हमने L1 निकाली जो कि उसकी बैलेंसिंग लेंथ है। फिर उसके बाद में हमने एक सेकंड सेल लगाया और उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकाली जो कि डिफरेंट थी, और फिर उसके बाद में हमने दोनों की ईएमएफ का रेशो निकाला L1 डिवाइडेड बाय L2 को करके, क्योंकि ईएमएफ तो हमारे पास थी नहीं, तो हमने क्या करा, हमने पहले उसका रेशो निकाला L1 डिवाइडेड बाय L2 करके, ठीक है। अब इसके बाद में आती हैं कि भाई हमारी ये रियल लाइफ एप्लीकेशन में कहाँ पे यूज होती है। तो सबसे पहले जब हमारे को ईएमएफ कंपेयर करनी होती है किसी भी दो चीज की, तो ये उसमें हमारे बहुत काम में आती है कि हम ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी सेल की ईएमएफ कितनी है और दूसरे सेल की ईएमएफ कितनी है। उसके बाद ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी आती है। अगर हमारे को दोनों में से एक ही ईएमएफ पता है तो हम दूसरे की ईएमएफ भी बहुत इजीली इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए काम में आती है, ठीक है। अब इससे हमारे को रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट हमारे को इस पर्टिकुलर जो ये हमने पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करा, इससे हमें ईएमएफ का रेशो मिलेगा, हमें पर्टिकुलर ईएमएफ नहीं मिलती, हमें ईएमएफ का रेशो मिलता है, ठीक है। जैसे कि क्योंकि यहाँ पे हमने दो चीज निकाली, हमने एक निकाला हमारा L1 और एक निकाला हमने L2, तो अगर L1 मेरा 10 सेंटीमीटर आया और L2 मेरा 20 सेंटीमीटर आया, तो मुझे ये पता है कि मेरा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये तो मेरा जो दोनों ईएमएफ ऑफ सेल है, ये तो मेरे ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स हैं, ठीक है। और जब हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने का मतलब है हम इनका रेशो कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका रेशो मेरा क्या हो जाएगा, L1 की वैल्यू मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू है मेरे पे 20 सेंटीमीटर, तो यानी कि E1 is to E2 will be equal to 1:2, यानी कि इन दोनों जो सेल्स हैं इनकी जो ईएमएफ है उसका रेशो हमेशा 1:2 रहेगा, भले ही ये जो लेंथ है ये आपकी बढ़ती घटती रहे, ठीक है। ये लेंथ आपकी भले ही बढ़ती घटती रहे। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आगे जाके कभी मेरा जो इसमें बैलेंसिंग लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर की जगह 40 सेंटीमीटर आई, तो यानी कि जो मेरी L1 थी वो 10 सेंटीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर आएगी, वो उसके अलावा कुछ और नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमेशा 1:2 के रेशो में ही रहेंगे, तभी जो मेरा यहाँ पे ईएमएफ है ये भी 1:2 के रेशो में ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, इससे आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो फॉर्मूला है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस आपके इससे किस टाइप के बनते हैं कि आपको दिया रहेगा कि एक सेल की ईएमएफ है 4, ठीक है। इसके बाद आपको दिया रहेगा कि उनकी जो लेंथ है, जो उनकी बैलेंसिंग लेंथ है, वो है आपकी 1:4, ठीक है। तो अब आपको निकालनी होगी ईएमएफ ऑफ
वन सेल ईएमएफ 1 आपको निकालनी है या 2 निकालनी रहेगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप करोगे E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग लेंथ की हमारे को रेशो दे रखा है, खाली बैलेंसिंग लेंथ नहीं दी है, बैलेंसिंग लेंथ का रेशो दिया है, यानी कि L1 अपॉन L2 दिया है। तो अब हम इसको फॉर्मूले में कैसे करेंगे, EMF 1 हमें निकालनी है, यानी E1 हमें निकालनी है। तो हम करेंगे E1 अपॉन E2 हमें 4 दिया है, L1 अपॉन L2 क्या है 1:4, यानी कि 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4। ठीक, फिर अगर मुझे E1 कैलकुलेट करनी है तो मैंने क्या करा 1 अपॉन 4, ये 4 इधर से इधर चला जाएगा इनटू 4, 4 से 4 कट गया तो मेरी E1 आ गई 1। ठीक है, तो इस टाइप से इसके आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कंफ्यूज इनमें नहीं होना है कि आपको क्या चीज गिवन है क्या चीज नहीं गिवन है, बस याद रखना है कि जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले की बेसिस पे आपको अपनी सारी की सारी वैल्यूज भी पुट करनी है। ठीक है, इसके रिजल्ट में जो हमने पर्टिकुलर आपको एक्सपेरिमेंट करा था, इसके रिजल्ट में आपको मिलेगा कि क्या ईएमएफ हमारी जो है वो सक्सेसफुली ऑब्टेन हुई है, उसका हमारे को रेशियो पता चलता है। पर्टिकुलर ईएमएफ हमारे को नहीं पता चलती, हमें ईएमएफ का रेशियो पता चलता है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या क्या बात करी, आज हमने बात करी, सबसे पहले हमने बात करी आपके मीटर ब्रिज के बारे में। बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। सबसे पहले हमने आज बात करी है मीटर ब्रिज के बारे में, जिसमें हमारा व्हीटस्टोन प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। फिर हम लोगों ने बात करी आपके पोटेंशियोमीटर के बारे में कि किस तरह से जो पोटेंशियोमीटर होता है वो हमारी ईएमएफ कैलकुलेट करने के काम में आता है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको रियल लाइफ इम्प्लीकेशन दिखाते हैं, साथ ही में जो इनके फॉर्मूलाज है वो आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम में आते हैं। तो प्लीज इनको गो थ्रू कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, एंड गुड लक फॉर योर कमिंग।